नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन और इस ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने होली बहुत अच्छे से खेली होगी। और भगवान करे आपके जिंदगी में भी होली के रंग घुल जाए और आपका बीएसटीसी में चयन हो जाए। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं आज। हम कल आकृति की गणना क्लास स्टार्ट कर चुके थे। हमने उस पर आगे वर्क नहीं किया था। आकृति गणना, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन, एक या फिर दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स? बीएसटीसी में भी पूछे जाते हैं ये, आप रीट में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद आप चलिए राजस्थान पुलिस में और हमारे पटवारी, एसएससी, ऑल जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम्स में ये वाला टॉपिक आपके आता है। इसके एक या दो क्वेश्चन आपके आते हैं। और एग्जाम के लेवल के अनुसार डिफिकल्ट का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो आकृति की गणना कैसे होती है? मान लीजिए उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिया त्रिभुज, और यहाँ पूछ लिया कितने त्रिभुज है इस आकृति में। त्रिभुज की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे देता है वो, दो, तीन, एक, चार, ऐसे दे देगा वो। तो आपको इसमें पहचानना होगा कि कितने त्रिभुज है। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है, तो आप एक पे राइट लगा दो। मान लेते हैं उसमें यहाँ से यूं कर दिया, यूं कर दिया। अब बताओ कितने त्रिभुज है, तो आप शायद इसमें चक्कर खा जाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से त्रिभुज आते हैं। तो आकृति की गणना में हम चार तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। या तो वो आकृति दे देगा आपसे और त्रिभुज पूछ लेगा कितने त्रिभुज है। आकृति दे देगा और पूछ लेगा वर्ग कितने हैं। आकृति दे देगा, आयत आयत पूछ लेगा आपसे कितने हैं। व्रत पूछ सकता है आपको, व्रत कितने हैं। या रेखाएं पूछ सकता है, रेखाएं बहुत ही कम पूछता है। रेखा और व्रत के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर त्रिभुज और वर्ग के आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि रेखा और व्रत के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। व्रत में क्या करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा एक गोला, उसके अंदर एक गोला, उसके अंदर एक गोला, उसके अंदर। अब ये व्रत आप बहुत इजीली आप गिन लोगे, एक दो तीन चार पांच इस तरीके से आप गिन लोगे। लेकिन ये इतने सिंपल क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे भी तो आपका टाइम चाहिए। आप जितना टाइम क्वेश्चन में दोगे, एग्जामिनर उतना ही खुश होता है। तो हम देख रहे हैं कि कितने तरीके से पूछेगा वो आपसे। पांच तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, पांच तरह की आकृतियां आपसे पूछ सकता है। और अपन चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज की गणना। किसकी गणना कर रहे हैं अपन? त्रिभुज की गणना। और त्रिभुज की गणना में भी हम सबसे पहले चल रहे हैं टाइप वन। टाइप वन किस तरीके का हो सकता है? तो टाइप वन देखिए आप, त्रिभुज दे दिया उसने, क्या दे दिया? त्रिभुज। अब इसमें वो, हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं उसने आकृति बना दी। ठीक है, और यहाँ पे उसने दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, पूछ लिया त्रिभुजों की संख्या बताओ। त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे सर हम पहचान लेंगे, पहचान लेंगे तो बताओ। सर एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज तो ये है, और एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा त्रिभुज। कितने त्रिभुज हुए? सर तीन त्रिभुज हुए। कौन कौन से हुए? ए बी टी। हम यहाँ लिख देते हैं, पहला त्रिभुज कौन सा हुआ? ए बी टी। दूसरा त्रिभुज कौन सा हुआ? ए डी सी, तो हम वो भी लिख देते हैं, ए डी सी। और तीसरा त्रिभुज ए बी सी, हम वो भी लिख देते हैं, ए बी सी। ये तीन त्रिभुज हमने पहचान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सिंपल। ठीक है,
एक नंबर दिया, दो नंबर दिया और हमने पहचान। आगे बढ़ते, ये दे दिया ए बी सी डी ई। अब आप एक बार इसमें त्रिभुज निकाल के देखिए क्या हो सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप त्रिभुज निकाल के देखिए, आपका इनमें से आंसर आ रहा है। मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए कितने त्रिभुज हो सकते हैं। एक त्रिभुज तो आपका ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है। हम इनके नाम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई गलती ना कर सके, कोई गलती ना हो, इसलिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए बी डी। हम नाम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। दूसरा क्या है, ए डी ई, तो ए डी ई। तीसरा क्या है, ए ई सी, ए ई सी। और चौथा कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हुए, 1 2 3 4। कितने त्रिभुज हुए, 4 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो आप सबका भी 4 आ गया होगा और आप सबने क्या दिया होगा, सर हमारा आंसर आ गया 4। आ गया सबका 4 आंसर। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। कितना आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन गलत। कौन सा वाला, 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सबका गलत, और ये 6 नंबर। अब कैसे होगा, सर आपने ये 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर ले लिया और एक पूरा बड़ा ले लिया, लेकिन एक त्रिभुज और छुपा हुआ है इसमें जिसको आपने नहीं ढूंढा, वो है ये ए बी ई त्रिभुज आपने नहीं देखा। तो हम एक त्रिभुज और ले रहे हैं, ए बी ई। और एक त्रिभुज और नहीं देखा आपने, कौन सा, ए डी सी। एक त्रिभुज और है यहाँ पे, ए डी सी। इन त्रिभुजों को आप नहीं पहचान पाए, तो ये 2 त्रिभुज और निकल के आ रहे हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, सर 6 त्रिभुज हो गए, और 6 त्रिभुज के साथ आंसर आया हमारा बी नंबर का। अब देखिए और बड़ा आ गया क्वेश्चन, क्या दे दिया, ए बी, कितने त्रिभुज है यहाँ पे, गिनने लगेंगे हम। सर हमसे कोई गलती हो गई थी एग्जाम में, सर एक और आ गया, सर और बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें। तो इन सब का सॉल्यूशन है मेरे पास, आपके लिए सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन बहुत इजी है। ये है ट्रिक। ट्रिक हम इसकी बताते हैं आपको क्या हो सकती है। देखो, करना कुछ भी नहीं है हमें, आपने नंबरिंग देनी है, बेस लेवल मान लेना है ये वाला। क्या मान लेना है, बेस लेवल ये। और नंबरिंग करना है आपको, 1 आपने कर दी नंबरिंग, नंबरिंग कर दी यहाँ पे 2, दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 कितना होता है, 3। क्या हमारा आंसर 3 ही आ रहा था क्या, हाँ सर 3 ही आ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। नंबरिंग करी हुई है अपन ने पहले, 1 2 3 बेस लेवल अपना ये वाला है। नंबरिंग करी हुई तो इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3। 3 और 2 5 और एक 6। क्या आपका आंसर 6 ही आ रहा था क्या, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नंबरिंग कर दो सर। सर ने बताया हमें नंबरिंग कर देनी है बेस लेवल मान के, 3 4, 1 2 3 4 ऐड कर दो सभी को, 1 + 2 + 3 + 4। 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10। अब आप आपके हिसाब से करते इस क्वेश्चन को, तो कितने त्रिभुज आ रहे थे, 1 2 3 4 एंड 5। और एक दो त्रिभुज और मान लेते, 8 कर देते, और पहला ही ऑप्शन इसका है 8। और 8 पे ही आप टिक लगा के घर पे आ जाते हैं और कहते हैं हमारा तो क्वेश्चन सही है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आया सर, इसका आंसर आ गया 10 आ गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आप कर सकते हैं, बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं। ये देखो ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ जी एच। अब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, इसकी ट्रिक मालूम है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस गिनती याद करके जानी है एग्जाम में, 1 2 3 4 5 एंड 6। बस खत्म कहानी, जोड़ देने हैं सबको। अब जोड़ना तो आपको पड़ेगा, जोड़ने के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है, जोड़ना तो आपको पड़ेगा।
6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, तो 20 और 1 21। सर इसमें कितने त्रिभुज हुए? इसमें त्रिभुज हुए 21 त्रिभुज हुए। कितने हुए? 21। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इजी टाइप है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे हम चल रहे हैं। क्या करना है हमें? त्रिभुज गिनने, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब लिखे हुए रहेंगे, और नहीं भी लिखे रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं। अपन को डायरेक्ट आकृतियां गिननी है। इसमें वो पूछ रहा है त्रिभुज कितने हैं। वो क्या पूछ रहा है आपसे? त्रिभुजों की संख्या बताओ, बस इतना सा पूछेगा वो आप, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है आपसे, वो यही पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज गिनने नहीं बैठने हैं। हमें क्या सिखाया है? आकृति आ जाए, बेस लेवल दिखाई दे, और वो उस पे लाइनें गिरती हुई दिखाई दे। ये हमारा बेस लेवल है। कौन सा है? ये। और इस पे लाइनें गिर रही है ना, ये दो लाइनें गिर रही है, तो ये हमारा बेस लेवल हो गया। क्या करना है? सर ने बताया कि नंबरिंग कर डालो। क्या बताया? नंबरिंग कर डालो। तो नंबरिंग कर डालेंगे, 1 2 3। अब नंबरिंग कर डाली तो इसका आंसर कितना आया? 3 और 2 5 और 1, सर 6 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस त्रिभुज की बात हुई। अभी एक छोटा त्रिभुज और बना दिया उसने, तो यहाँ भी देखो एक बेस लेवल बन रहा है। ये बेस लेवल बन रहा है। यहाँ भी 1 2 3 कर दो, 1 2 3 कर दिया। 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ भी बन गए। तो 6 + 6 करने आते हैं हमें? हाँ आते हैं सर। कितना आता है? 12 आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम आप नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जामिनर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आकृति डिफिकल्ट आ जाए, आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। करना है क्या है अपन को? सबसे पहले जो हमें बताया गया, हमें केवल वही फॉलो करना है। क्या बताया हमें? कि सर वो बेस लेवल मान लो और कर डालो। लेकिन सर ये तो टाइप 3 आ गए, इसमें तो बेस लेवल यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, क्या करें? कुछ गड़बड़ लग रही है सर, क्या करें? हमें सबसे पहले हमारे नीचे वाली लेवल देखो, कौन सी है? ये है सर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दे दो। कितना आंसर आएगा? 10 आएगा सर। ठीक है, आपने बेस लेवल दे दिया। अब देखिए, एक लेवल ये है, ठीक है। इतना जितनी लाइन खींची हुई है उतनों को ही आपको नंबरिंग देना है, 1 और 2, बस। कुछ भी नहीं करना है। जितनी लाइन खींची हुई है उतने नंबर, 3 और 2, 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पे हो गए सर। ठीक है, यहाँ पे कोई ये वाली बेस लाइन है ना, तो इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3। 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ हो गए। तीनों को जोड़ दो, कितना होता है? 10 और 3 13 और 6 19। कितने त्रिभुज होंगे टोटल? 19 त्रिभुज होंगे सर। अब देखो, माइंड को पूरा इस क्वेश्चन पे ही रखना है हमें। नहीं तो आप क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको जोड़ दोगे, आंसर पता नहीं क्या ही आ जाएगा, और वो आंसर भी ऑप्शन में होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो ऑप्शन में होगा आंसर आपका, और आप करके आ जाओगे। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल लाइन देखनी है और उसी पे नंबरिंग करनी है। अगर ऊपर लाइन आ रही है तो उस पे दोबारा नंबरिंग करनी है, और उस पे ऊपर लाइन आ रही है तो उस पे नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया सर? 19 आ गया। ठीक है, टाइप 4। अब इसमें देखो एक बार, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। टाइप 4 पे चलने से पहले हम क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है अपना। क्या करना है हमें?
जैसा बताया गया वैसा ही करना है। हमें क्या करना है, बेस लाइन माननी है, तो बेस लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली है बेस लाइन, आधार रेखा। बेस लाइन में आधार रेखा। यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। हमें पूरे त्रिभुज गिनने नहीं बैठना है, गिनने बैठेंगे तो हमें ना कम से भी कम इस वाली आकृति में त्रिभुज गिनने में 15 से 20 मिनट लगे, और तब भी कोई गारंटी नहीं है आपकी कि आपका एग्जाम में आंसर सही हो जाए। तो हमें तो कुछ भी नहीं, ट्रिक के साथ ही आना है, और ट्रिक से ही हम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5। और आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। कितना आंसर आ गया, 15। 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेवल कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे लेवल। इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। कितना आता है सर, 10 आ गया। तीसरे की नंबरिंग कर दो, यहाँ भी 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आ रहा है आने दो। तो लास्ट वाला कौन सा है, ये 1 2 3। कितना आ रहा है, 3 और 2 5 6। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ रहा है, जोड़ दो सभी को, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 5 35 और 6 41। 41, यही हमारा आंसर है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत आप डिफिकल्ट इस वाले टाइप में, आपको डिफिकल्टी लेवल में ये सबसे ऊपर है। इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो हम इसमें सब कवर कर लेंगे, इस क्लास में सब कवर कर लेंगे, और जो बचेगा हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की सीरीज के साथ कवर कर लेंगे। टाइप 4 आ गया, टाइप 4 आ गया, ट्राइंगल उसने पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, ट्राइंगल्स बताओ, कितने हैं ट्राइंगल। देखो कितने हैं ट्राइंगल, तो अभी हम देख लेंगे कितने हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स हम देखेंगे कितने हैं। देखो सर, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें 8 त्रिभुज हो गए सर। यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। तो इसमें 4 त्रिभुज हो गए सर, इसमें 8 हो गए, इसमें 4 हो गए। क्या इतना इजी है क्या, 8 और 4 त्रिभुज निकालना। क्या लग रहा है आपको, क्या 8 त्रिभुज के अलावा और कोई त्रिभुज नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, छुपे हुए त्रिभुज को निकालना ही इसमें सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। देखो, एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, दो, एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, 3, और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, 4। ऐसे छुपे हुए अनेक त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज है इसमें। इसको निकालने की भी हमारे पास ट्रिक है, कि हम छुपे हुए त्रिभुज कहाँ तक निकालेंगे, आंसर आया नहीं आया एग्जाम में। तो इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक से अपन काम करेंगे। ये सब मिटा दो, आंसर भी मिटा दो। अब देखो, नंबरिंग जरूर कर दो वापिस, नंबरिंग हम फिर से कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स इट। क्या करना है, यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। बस नंबरिंग कर दी। अभी तक इसके पहले वाले जो हमने पढ़े थे, इसके पहले जो भी हमने पढ़े थे उसमें इस तरह के त्रिभुज थे, उन पे लाइनें गिर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइनें नहीं गिर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइनें नहीं गिर रही है, एक वर्ग दे दिया आपको,
वर्ग दे दिया आपको और उसमें विकर्ण खींच दिए और उसमें पूछ लिया त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। कितने कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं सर? 8 दिखाई दे रहे हैं। इसका कर दो 2 से गुना, बस काम खत्म। बस इतना सा करना है, 2 से गुना करना है, खत्म काम। 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना कर दो। त्रिभुज कितने आ गए? 8 त्रिभुज आ गए। बस यही करना है इस वाली टाइप्स में। इस वाली टाइप जैसे आएगी आपकी, इस वाले टाइप को आपको देखना है, पहचानना है और इसको क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं आ गया क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आ गया शानदार। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, चारों में से कौन सा होगा सर। अगर नहीं तो फिर आप वीडियो वापस चालू करिए और आप देखिए आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। देखो क्या बताया था हमने, नंबरिंग कर डालो। क्या बताया था? नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। दो वर्ग दिए हुए हैं उनको जोड़ दिया, है ना? या तो इनको नंबरिंग 4 4 8 कर दो, या 4 5 6 7 8 कर दो, बात वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 के साथ यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए सर? 8 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए सर? यहाँ पे भी 8 हो गए। ठीक है, तो 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए और दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए सर? 16 त्रिभुज आ गए, और 16 हमारे ऑप्शन में है, ये रहा। तो हमारा तो आंसर आ गया। आप सबका भी आंसर आ गया होगा। अब आप देखिए कि क्या 16 इसका आंसर सही है? जी नहीं, 16 इसका आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? तो देखिए इसमें है ना एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है देखिए, यहाँ पे जो जोड़ है जिससे ये जुड़ रहा है, ये कितने बिंदुओं से जुड़ रहा है सर? 2 बिंदुओं से जुड़ रहा है। तो इसमें 101% कुछ त्रिभुज नए बन रहे होंगे जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन त्रिभुजों को आपको पहचानना है। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो आपको तो क्या करना है, 2 ऐड कर देने हैं और 18 त्रिभुज बन जाएंगे, 18 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वो त्रिभुज कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला त्रिभुज तो आपको दिखाया दे रहा होगा, ये वाला। ये तो 1 नंबर त्रिभुज है। और एक त्रिभुज इसका विपरीत, ये वाला। ये 2 त्रिभुज आपकी गिनती में नहीं आए थे जब आपने इनको उनको जोड़ा था। इनको जोड़ा था, 2 से गुणा किया था, तब इनको जोड़ा, इनको गुणा किया, तो इस वाले त्रिभुज की बात, इस वाले वर्ग की बात हुई और इसमें इसकी बात हुई। लेकिन जब ये बड़े वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं इनकी बात अभी तक हमने नहीं की थी, जो हमने यहाँ पे कर ली और हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, अब आप कर लोगे। क्या करना है हमें? 1 2 3 4 कितने हो गए यहाँ पे सर? 8 हो गए। कितने हो गए? 4 गुना 2, 8। 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 गुना 2, 8। 1 2 3 4, 4 × 2, 8। तो आप सबने जैसे कि तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 24। 24 तो आ गया। अब जो छुपे हुए त्रिभुज है, मैंने अभी आपको क्या बताया, कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट से जुड़ रहा है? वहां पे 2 से जुड़ रहा था, 2 ऐड किए थे। यहाँ पे कितने पॉइंट से जुड़ रहा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने ऐड होंगे सर? 4 ऐड होंगे और आंसर कितना आएगा? 28। अब वो 4 त्रिभुज भी आप देख लीजिए, चलो बता देते हैं। एक त्रिभुज तो हमारा ये है, दिखा सभी को? हाँ सर दिख गया। एक त्रिभुज दिख गया, तो दूसरा त्रिभुज मैं आपको और बता देता हूँ। इस वाले की एक ये त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज हो गए, है ना? उसके बाद तीसरा त्रिभुज ये देखिए, ये रहा। एंड फोर्थ वन इज हियर। ये 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। इन 4 त्रिभुजों को लेके हमने 4 त्रिभुज और ऐड किए और कितना आया आंसर? 28। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार, डिफिकल्ट लेवल। अब देखिए, देखिए आप, क्वेश्चन है आपके पास और आपके पास ऑप्शन भी है।
वीडियो को पॉज करिए और निकालिए, आपके रफ वर्क में करके आप निकालिए चारों में से सर कौन सा आंसर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपकी आपका आंसर सही है या गलत है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने हो गए इसके? हो गए सर 8, इसके हो गए 8, इसके हो गए 8, इसके हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 या 24। तो 24 तो आएंगे। तो 24 तो पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो 24 टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, या इसकी खोजबीन करो क्या 24 त्रिभुज के साथ ही खत्म कर रहा है। नहीं सर, हमने देखा था एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, कितने? दो। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, कितने हो गए? 4। तो 4 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 28। 28 सर सी के साथ जाके चले गए। लेकिन अभी रुको, जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, किस तरीके के? जोड़ते हुए, लेकिन एल शेप में जब जुड़ा हुआ होता है तो कुछ एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनता है। और एक त्रिभुज आपका एक्स्ट्रा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे एल शेप में जुड़ रहे हैं। तो एल शेप में एक त्रिभुज, जो 29वां त्रिभुज है, वो आपने नहीं पहचाना होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर 28 ही रहा होगा यहाँ पे। और तीसरा वाला जो 29 नंबर का जो त्रिभुज है वो ये है, ये वाला बड़ा त्रिभुज। कितने आंसर है? 1 और ऐड होगा यहाँ पे, टोटल काउंटिंग होगी 29 की काउंटिंग होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इसको प्रैक्टिस करिए आप आगे अपने घर पे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकालिए। ठीक है, आप सब निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर, और बताइए क्या रहेगा आपका आंसर। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है सर। वर्ग आ गया, उसमें विकर्ण उसने खींच दिए और लाइनें खींच दी, उसकी मर्जी पड़ी जितनी लाइनें खींच दी उसने। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें हमारा ट्रिक जो हमें बताई गई है उस ट्रिक पे ही कायम रहना है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक उस पे कायम रहना है। काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग कर दी, जोड़ लो, कितने हो गए? 8 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 8 को 2 से गुणा कर डाला और कितना आंसर आ गया हमारा सर? 16 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के बाद एक, हम इनको एक नंबरिंग दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एक त्रिभुज और बन रहा है ए ई बी। ए ई बी, और यहाँ सी दे दिया अपन ने ना, तो एक त्रिभुज और कौन सा बन रहा है? ए ई बी, और तो +1 कर दो। एक त्रिभुज बना डी सी एफ, तो डी सी एफ, तो +1 और कर दो। ठीक है, तो 16 17 और 18। तो देखो 16 भी आंसर आ रहा है, फर्स्ट में ही 16 आ रहा है। जिन्होंने नेक्स्ट इन वाले त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया वो तो 16 लगा के निकल जाएंगे। दूसरे नंबर पे 18 नंबर वाला निकल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इन दो ऑप्शन से ही बाहर हो जाएंगे। हम उनमें से नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, अब छुपे हुए त्रिभुज को भी देखना है क्या? आपको देखना है ए नंबर से कितनी लाइन निकल रही है। एक लाइन तो ये निकल रही है, तो इससे तो हमने कंप्लीट कर लिया। एक लाइन ये निकल रही है, इससे भी हमने त्रिभुज बना लिया। और एक लाइन ये भी निकल रही है, क्या इससे भी त्रिभुज बन रहा है क्या? हाँ सर, इससे भी त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ए सी ई। एक त्रिभुज और बन रहा है, उस त्रिभुज पे थोड़ा गौर करना है हमें, कौन सा त्रिभुज बन रहा है वो देखिए। ए सी और ई, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ए सी ई। तो +1 और कर दो, एक बोनस का और दे दो इसको। क्या और त्रिभुज उस वाले पॉइंट से भी बन रहे हैं क्या? देखते हैं उस वाले पॉइंट से भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। डी से देखो, ये वाली लाइन का बना दिया अपन ने, ये वाली लाइन का भी बना दिया, लेकिन इस वाली लाइन का रह गया ना, कौन सा? ये रह गया, ए डी बी एफ। कौन सा रह गया? डी बी एफ।
और यहाँ पे एक और बोनस पॉइंट एक और दे दिया हमने, और कितने हो गए? 16 और 4, हमारा आंसर आया 20। और 20 आंसर जिन बच्चों का है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4, तो कितने हो गए अंदर वाले त्रिभुज पे? यहाँ पे अपन इनको भी दे देते हैं, ABCDEFG। ठीक है, हमने इनको भी नंबरिंग दे दी ताकि ये भी खुश रहे, इनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने 4 नंबरिंग दे दिया। जी, कौन कौन से? GFEH, इस वाले जो वर्ग में हमने नंबरिंग दे दी, और आंसर हमारा आ रहा है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है उसमें? 8 है सर। अब देखिए, 8 हो गई इस वाले त्रिभुज में, इस वाले वर्ग में 8 त्रिभुज हो गए, हमने देख ली। त्रिभुज हमको अलग अलग भी दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। कितने त्रिभुज हो रहे हैं सर? 4 त्रिभुज हो रहे हैं, तो 12 हो गए। तो 12 तो आंसर आ रहा है हमारा, हाँ आ रहा है। लेकिन क्या आपको और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या इसमें? मैंने क्या सिखाया आपको? पॉइंट देखना है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से एक रेखा ये निकल रही है, इससे हमने निकाल लिया। एक रेखा ये निकल रही है, हमने इससे भी निकाल दिया। इसके अंदर वाले भी निकाल लिए, बाहर वाले भी निकाल लिए। कोई और त्रिभुज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं। मुझे तो और त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, कितना? 12। आपको अगर लगता है कि नहीं सर इसमें और भी त्रिभुज है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, इनको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टार, 7 स्टार, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनका डायरेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्या रहेगा? इसके ट्राइंगल कितने हैं? 10 है सर। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लीजिए आप, इसके ट्राइंगल कितने हैं? 8। इसके ट्राइंगल 8 है और इसके ट्राइंगल 10 है। ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए अपने नोटबुक में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम की आकृति और ये आकृति दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन है आपके लिए शानदार। आकृति दे दी है इसने, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आता है नंबरिंग करना। सबसे पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हमने कर दी है, तो हम 6 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 6 को किससे गुणा कर दिया हमने? 2 से, और हमारा आंसर आ गया 12। 12 तो इसमें है नहीं, क्योंकि हम बताए कि यहाँ पे एक त्रिभुज और बन रहा है, इस त्रिभुज में भी कई त्रिभुज है, तो उनको भी हम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, देखो कुछ आपको याद आ रहा होगा, ये क्या बेस लाइन है? क्या है ये? बेस लाइन, और इस पे एक लाइन आके गिर रही है। ये देखिए, ये इस तरीके का त्रिभुज है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने त्रिभुज आपको पढ़ाया, और ये एक बेस लाइन आगे गिर रही है। हमने क्या किया था वहां पे? यहाँ पे 1 नंबर दिया था, यहाँ पे 2 नंबर दिया था, और दोनों को जोड़ दिया था 3। तो यहाँ भी तो ये करना है, इसको इसी को उठा के इन्होंने इस तरफ कर दिया, और यही देखिए क्या, यहाँ पे इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 त्रिभुज और। तो 3 त्रिभुज और ऐड कर देंगे हम, कितने हो जाएंगे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। अब देखिए, इसमें क्या आपको और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पे, क्या आपको कहीं और त्रिभुज कैसे न कैसे कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा हो? मैंने क्या बताया आपको? एक चीज बताइए कि पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला पॉइंट, हाँ सर दिखाई दे रहा है। इस वाले पॉइंट से जितनी रेखाएं जा रही है उन सबको आप देखिए। मैंने देखी कि ये वाली रेखा जा रही है, इससे मैंने ये वाले त्रिभुज पहले काउंट कर लिए, कितना है? 12। इस रेखा पे जा रहे हैं, इससे भी मैंने काउंट कर लिया सर, कितना है? 3 आए। ठीक है, एक रेखा ये भी जा रही है इसमें, ये वाला तो वो ही गया। एक रेखा ये भी जा रही है, इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ से जा रहा है, ये जाके यहाँ मिल रहा है, और ये बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे। तो +1 ऐड कर दो। तो ये जब ऊपर वाले त्रिभुज पे बन रहा है, तो सर नीचे वाले त्रिभुज पे बन रहा होगा। हाँ, नीचे वाले त्रिभुज पे बन रहा है, इस वाले से भी ये बन रहा है, तो +1 और ऐड कर दो। अब देखिए, आंसर हमारा कहाँ पहुंच गया? 17 पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 17 पे।
क्या और कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, अब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको जो सिखाया कि आप पॉइंट लेके चलिए, पॉइंट से देखिए कितनी लाइनें गुजर रही है, उन सब लाइनों को काउंट कर दीजिए, और उन सब लाइनों से जितने त्रिभुज बनने हैं, वो बन चुके हैं। 17 हमारा फाइनल आंसर है, तो 17 पे आप टिक लगा दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 पे चलते हैं। देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग दे दो, ABCDEF। कितने त्रिभुज है सर, देखते हैं। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। कौन सा? दोबारा देख, सबको लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत। एक बड़ा वाला लिख देते हैं पहले, कौन सा? ABC लिख दिया। एक छोटा वाला BF DEF, DEF। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। एक AFE, AFE। एक त्रिभुज FBD, और एक त्रिभुज DEC कर लो, DCE कर लो, कैसे भी कर लो, DCE। ठीक है, 5 त्रिभुज हमको दिखाई दे दिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। आंसर भी इसका कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। चलो यहाँ पे करते हैं। BCDEFGHIJKL। क्या करें? देखो, एक बड़ा वाला, ठीक है, दो। एक तो ये बड़ा वाला एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कहीं त्रिभुज अगर फिर बन रहे होंगे तो क्या करेंगे? बन भी रहे हैं, क्या करेंगे? सर आपने इसके पीछे के पेज पे ट्रिक लिखा हुआ है, तो ट्रिक बताओगे आप? तो हम ट्रिक बताएंगे आपको। इसकी बहुत सिंपल से ट्रिक है। दो ट्रिक है, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो ट्रिक है 4n-3। 4n-3। देखो अभी इसमें कितना आंसर आया था? 5 आया था। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? बड़े बड़े कितने त्रिभुज है? एक तो ये दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है। कितने हो गए? दो। तो n इक्वल्स टू त्रिभुज की संख्या। यहाँ पे n बराबर त्रिभुजों की संख्या, यहाँ लिख लो आप। n बराबर, हिंदी में लिख देते हैं, संख्या। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हमारे पास त्रिभुजों की संख्या है दो। तो 4 गुना 2 - 3, 4 दूना 8 -3, 5। यही तो आंसर आ रहा था, 5 ही तो आ रहा था इसका आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब ट्रिक क्या है? 4n-3। क्या है? 4n-3। अब हमें क्या देंगे? त्रिभुज कितने हैं? एक तो बड़ा वाला हो गया, 2 3 4, 4 त्रिभुज है। तो 4 गुना 4 - 3, 4 को 4 से गुणा कितने, कितना? 16 आता है सर। -3 कितना आता है? 13। यही आंसर रहेगा इसका फाइनल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। इसी का, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक लेके जाता हूँ। देखो, एक त्रिभुज से ये हो गया। कितने त्रिभुज हुए थे ये? 5। कितने त्रिभुज हुए थे सर? 5 हुए थे। ठीक है, ये एक आइडियल त्रिभुज है, आदर्श त्रिभुज मान लीजिए। जब भी इस तरीके का एक तो सीधा त्रिभुज बनाओ, और उसमें एक उल्टा त्रिभुज लटका हुआ रहता है, तो वहां पे टोटल उसमें कितने त्रिभुज होंगे? 5 त्रिभुज होंगे। तो 5 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मान लेते हैं इसमें एक त्रिभुज और मैंने यही ऐड कर दिया, सीधा वाला ये, है ना? ये वाला त्रिभुज और ऐड कर दिया। 5 त्रिभुज तो अभी तक थे। अब कितने त्रिभुज और हो गए वो देखिए। एक तो ये हो गया, 2 3 4, है ना? ये वाला तो हमने पहले गिन लिया। कितने त्रिभुज और ऐड हुए? इसको जैसे ही जोड़ा, एक तो ये वाला आ गया, इससे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। देखो
एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, तो चार त्रिभुज हो गए। तो चार त्रिभुज हो गए तो चार और ऐड कर दो इसमें, कितने हो गए सर? नौ त्रिभुज हो गए इसमें टोटल। अब हमारे ट्रिक पे इस्तेमाल करते हैं। क्या ट्रिक थी हमारी? 4n-3। तो 4 इंटू कितने त्रिभुज है? 1 2 3, चार तिया 12-3 कितना आता है? 9। क्या हमारा आंसर 9 ही आ रहा है क्या? हाँ। तो आइडियल त्रिभुज को लेके चलो और उसमें आप +4 कर दो। क्या करना है? जितने त्रिभुज अंदर है उतने +4 कर दो। अब इसमें कितना एक था? एक त्रिभुज था अंदर, तो हमने +4 कर दिया, आंसर आ गया 9। ठीक है, तो इसको हम इसको तो मिटा देते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, आइडियल त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये है, एक उल्टा लटका हुआ। इनका तो कितना आता है? सिर्फ 5 आता है। अब अंदर कितने त्रिभुज है? एक और दो, तो दो त्रिभुज और ऐड कर दो। कितने हो गए? 5 + 4 + 4 कितना होता है? 13 ही होता है। आंसर सेम आएगा। आपको जो भी ट्रिक आपको इजी लगती है उसको यूज करिए और उससे आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक नहीं, ये तो आपको नॉर्मल तरीके से आपने सॉल्व किया, इसमें कोई ट्रिक नहीं है इस वाले में। आइडियल त्रिभुज आपका ये वाला है, एक त्रिभुज ये, एक उल्टा हुआ लटका त्रिभुज, इसका आंसर 5 आएगा। इसमें कितने त्रिभुज है? 5 है। और बाकी अंदर वाले त्रिभुज में चार चार, क्योंकि बड़ा वाला अपन ने पहले ही काउंट कर लिया। टाइप 6 पे, टाइप 6 के जो त्रिभुज है इनकी भी, है ना, टाइप 6 के जो त्रिभुज है इनके लिए देखते हैं अपन। वैसे काउंट करने लगे, ये टाइप 5 जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मल्टीपल त्रिभुज है अंदर, है ना। वहां तो क्या होता था, एक ही त्रिभुज होता था और उसके अंदर से अंदर होते थे, लेकिन यहाँ पे बाहर की साइड में मल्टीपल है। तो इनके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जितने त्रिभुज रहेंगे, देखने पहले अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा वाला 10। 10 त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें दिखाई देना बंद हो गया था, बिल्कुल भी दिखाई दे रहा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है और उस ट्रिक पे हम वर्क करेंगे। और उससे जितने भी, इसमें क्या करना है हमें? लेवल पहचानने हैं। लेवल कितने हैं वो देखना है। ये देखो, एक लेवल तो ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, और एक लेवल ये हो गया। लेवल हो गए। हाँ। अब जितनी लेवल, उसको हम n से काउंट करेंगे और त्रिभुज कितने होंगे वो इधर देखेंगे। अगर दो लेवल है, कितनी लेवल है? दो लेवल, तो उसके त्रिभुज कितने होंगे सर? 5। तीन लेवल है तो उसके त्रिभुज होंगे 13। चार लेवल है उसके त्रिभुज 27। पांच है तो 48, और छह है तो 78। बस, खत्म कहानी। अब चाहे वो इस पूरे बोर्ड को पढ़ दे, तब भी आपको डरना नहीं है। केवल लेवल देखने हैं। एक लेवल ये हो गया, दो लेवल ये हो गया, और तीसरा लेवल ये हो गया। इसमें हमें 10 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन तीन त्रिभुज और छुपे हुए हैं। और इसमें देखो, 3 लेवल के अनुसार कितने त्रिभुज हो रहे हैं? 3 लेवल के अनुसार हमारे पास त्रिभुज हो रहे हैं कितने? 13। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? 13 आंसर आएगा। कितना आएगा? 13 आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 13। अब इसके जैसे और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम आगे भी करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आपकी बुक से, आपके पास अगर कोई बुक है तो उसमें मिल जाएंगे। उसमें लेवल और बढ़ा देंगे इसको, है ना। मान लेते हैं मैं आपका लेवल और बढ़ा दूं यहाँ पे। ठीक है ना।
ये इससे मिलता, और इस तरीके से लेवल बढ़ता जाएगा इसका, है ना। ये नहीं बना, इससे मिलता जुलता अगर लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, लेवल के अनुसार 6 लेवल से आगे का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो 6 लेवल से तक आपको याद कर लेना है। बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने अभी तक 6 टाइप पढ़ लिए। कितने टाइप पढ़ लिए? 6 टाइप पढ़ लिए, और 6 टाइप से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने देखो त्रिभुज से मिलते जुलते काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। तो उस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और उसमें आपको जो भी डाउट रहेंगे वो आप हमको बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारी जो क्लासेस है HTM अकेडमी का, है ना, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है इसी नाम से, HTM के आप डालेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसको इस क्लास को आप एप्लीकेशन पे भी सुन सकते हैं, वहां पे भी आप ये क्लास पूरी देख सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और वहां से हमारा जो प्री BSTC का कोर्स आप वहां पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा टॉप में। उसको आप परचेज करके और ये क्लासेस और अच्छे से ले सकते हैं। और वहां पे टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी चलती है वीकली, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको भी डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।